बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। फोर्थ क्लास एसबीए इम्तहानात फाइनल एग्जाम आपका हो रहे हैं। उर्दू का पेपर जो है फाइनल इम्तहान जो होने वाला है बच्चे, ये कंफर्म है, 100% है। फाइनल पेपर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। यहाँ पे बस इतनी सी बात आपने जहन में रखनी है कि फाइनल पेपर के अंदर वर्जन ए है, बी है, सी है, डी है। तो ये तमाम वर्जन आपने करने होंगे, इनमें से कोई सा भी पेपर आपका बन सकता है। ठीक है, तो ये आप पंजाब के कोई भी स्कूल्स है, पंजाब के अंदर आप चाहे मुल्तान में हैं, चाहे लाहौर के अंदर हैं, तो लाहौर वालों को अगर ए ऑप्शन यानी ए वर्जन दे रहे हैं, कुछ स्कूल में बी दे रहे हैं, कोई में सी दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह ये तमाम के तमाम यहाँ पे डिस्कस होते हैं। तो इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर 4 के 4 वर्जन अपलोड करेंगे, तो अपने चारों वर्जन आपने देखने हैं। तो इंशाल्लाह आपका 100% जो है इन्हीं में से पेपर बनेगा। ओके जी, चले हम स्टार्ट कर लेते हैं। फेल माजी का जो जुमला होगा, फेल माजी का जो जुमला होगा यानी सी ऑप्शन है, यानी अली चढ़ा था, जिसमें था है, थी है वगैरह है, वो फेल माजी होता है। मुतरादफ के इस्तेमाल वाला जुमला जो है वो कौन सा है? मुतरादफ के इस्तेमाल वाला जुमला जो है बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी इब्राहिम, नादर और मुफलिस लोगों की मदद करता है। ये कौन सा जुमला है जी? ये मुतरादफ के इस्तेमाल होने वाला जुमला है, यानी जिसका मानी जो है वो एक जैसा बनता होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास अगर बात करते हैं जीने का मुतजाद। जीना होता है, एक मरना होता है, मुतजाद होता है उसका उल्ट होता है। तो इसका मतलब तीसरे का हमारे पास सी ऑप्शन से जीना मरना। तज़कीर बेजान के इस्तेमाल वाला जुमला होगा। तो आज मौसम बहुत सहाना है, ये नहीं, मौसम बहुत सहाना है, ये बेजान के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट बच्चे, सवाल नंबर 5 है, साबका बा से बनने वाली अल्फाज की फहरिस्त जो है ये आपने बतानी है। इसका बी ऑप्शन है बाकमाल बावजूहर का, बा से हमने बनाना है। सवाल नंबर 6 है, इसमें मारफा क्या है? इसमें मारफा अगर हम बात करते हैं, सवाल नंबर बी 6 का बी ऑप्शन है कायदे आज़म। सवाल नंबर 7 है, मेरा भाई हादी बहादुर लड़का है, जुमले में इसमें सिफ्त है। तो 7 का डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। आगे हिकमत का जो दुरुस्त तलफ़ुज़ है, हिकमत है, हिकमत है, हुकमत है, क्या है? तो सवाल नंबर 8 का जो है ये बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। सवाल नंबर 9 है, मैं सुबह से शाम काम किया, मैं नहीं आएगा, मैं से आएगा, तो मैं ने सुबह से शाम तक काम किया। तो 10वां है, दुरुस्त अल्फा अलफ बाई तरतीब है। तो डी ऑप्शन सस्ती, फिर कीमत, फिर लिबास है। 65 हिंसों में क्या लिखा जाता है? 65 को हिंसों में बच्चे हम कैसे लिखते हैं? 11वें का यानी सी ऑप्शन है। 12वां, फेल अमर का दुरुस्त जुमला क्या है? फेल अमर का दुरुस्त जुमला क्या है? तो मेहमानों को जल्दी खाना दो, ये फेल अमर है, हुक्म दिया है। सवाल नंबर 13 है, टहनी पर किसी शजर की तनहा बुलबुल था, कोई उदास बैठा। तो इसका बी ऑप्शन उदास, ये यानी क्या है? शेर के मतलब बुलबुल बैठा था, उदास बैठा था। 14वां है, मलेरिया बुखार होता है, मलेरिया बुखार होता है, मच्छर से होता है। फेल नहीं का दुरुस्त जुमला क्या है? तो बच्चे देर से मत उठो, ये नहीं है। इसमें नकरा, इसमें एक मारफा होता है, एक होता है नकरा। कायदे आज़म इसमें मारफा है, ठीक है, कायदे आज़म इसमें मारफा है, और दरिया इसमें मारफा नहीं, ये इसमें नकरा है। ठीक है, हादी नाम इसमें मारफा होता है, गुलाब इसमें मारफा होता है। 17वां है, अली गर्मियों की छुट्टी में मरी सैर के करने गया, इबारत में मरी क्या चीज़ है? तो यानी सियाहती मकामात हैं। 18वें का बच्चे इलाज के लिए घर लाएंगे, यह रद्दमल है। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल नंबर 19 है कि नाम सब्जी, ये तारीख नामा जो लिखा हुआ है, इसकी फहरिस्त करेले की यहाँ पे कीमत जो है वो बताएं, सामने नजर आ रही है। हम जरासीम से महफूज रहते हैं। तो 20वें का यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, जिस्मानी सफाई से। अब एक पैराग्राफ दिया जाएगा, इस पैराग्राफ को आपने अच्छे से पढ़ लेना है, 2 से 3 दफ़ा पढ़ें पेपर में, फिर इसके आंसर आपने लगाने हैं। ठीक है, तो बादशाह दौड़ता हुआ गया। सवाल नंबर 21 है, ए ऑप्शन है तालाब में गया। सवाल नंबर 22 है, इसका बादशाह पानी लेकर आया, चीज़ों पर छिड़कने के लिए लेकर आया। सवाल नंबर 23 है, शहजादी ने सबसे पहले क्या देखा? अपने कपड़े देखे। सवाल नंबर 24 है, पैराग्राफ के मुताबिक बर्स का मानी क्या है? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी साल होते हैं। पैराग्राफ का मुनासिब अनवान क्या है? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, बादशाह और शहजादी है। तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या है, मरूजी हैं। तो उर्दू की ये मरूजी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, सॉरी हिस्सा इंशाइया है, मरूजी तो हो चुकी है। अब यहाँ पे एक शेर दिया हुआ है, ये एक मजमून दिया हुआ है, मेले के शेर, ये कंप्यूटर। ठीक है, दोनों में से एक करना है। हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस के नाम बहुत ज़रूरी काम, छुट्टी की दरख्वास्त है,
तो इत्फाक में बरकत है। तो जब बच्चे ये सारे के वर्जन आप देखेंगे, सारे वर्जन में ये कुछ रिपीटेड हैं, ठीक है। तो ये सारे जितने भी दरखास्त बनेंगे, 2-4 बनेंगी, तो आपने यही करनी है। सवाल नंबर 30 है और ये फिर आगे हमारा काम है, ठीक है। चलें इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। लो बच्चे, सवाल नंबर हमारे पास 26 है, ठीक है। यहाँ पे नसर हमें दी गई है रूबरू, इसकी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बच्चे जो कंप्यूटर है हमारे पास, तशरीह की अगर बात करते हैं, ये हमारे पास मेले की सैर के लिए एक मजमून है, दूसरा मजमून है कंप्यूटर एक जदीद ईजाद है, ठीक है। ये दोनों हमारे पास हैं। और अगर ऊपर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो थी तशरीह जो थी ये छोटी सी थी, तो ये तशरीह जो है ये इतनी सी सिर्फ आपने करनी है, ठीक है। सवाल नंबर 26 की जो तशरीह है वो यहाँ पे है। और नेक्स्ट हमारे पास ये दो जो है ये आपके मजमून है, इन दोनों में से एक करना, या ये करना है अपने या ऊपर वाला करना है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे दरखास्त है, बाखिदमत हेडमास्टर साहब या हेडमास्टर से बीमारी की वजह से छुट्टी की दरखास्त लेनी है। जनाब आला मुदबना गुजारिश है, आपकी नवाजिश होगी, आपका ताबिया फरमाबरदार है। फिर आगे यहाँ पे जैसे भी आपने लिखना है इसको ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ पे सवाल नंबर जो 29 हमने ऊपर देखा उसका ये यानी ये दो आंसर हैं, यानी खुलासा है, ठीक है। तो ये भी इनके आंसर है, ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। बाकी आप अपने बुक से भी तैयार कर सकते हैं। बाकी बच्चे एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जिस तरह अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ इनके सवालात ये दिए हुए, इन सवालात के जो जवाबात हैं ये जवाबात हैं। तो ये भी एक पैराग्राफ पूछा जाएगा। इन अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, इसके ऊपर पैराग्राफ के ये 3 क्वेश्चंस हैं। हम हमारे कौमी शायर कौन थे, अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए, मिज़ार कहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये आपका फर्स्ट वर्जन हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट हमारे पास बच्चे वर्जन नंबर यहाँ पे 2 है। वर्जन नंबर 2 के अंदर ये एमसीक्यूज आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। इसकी कीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। कीज़ आप लिख लें, बुक पे लिख लें या कहीं भी आपने रिट डाउन कर लेनी है, उसके बाद इनके निशानात आपने लगा लेने हैं, ठीक है जी। चलें जी, यहाँ पे ये देखें, ये कीज़ हैं। जिस तरह पहले का सी ऑप्शन है, दूसरे का डी ऑप्शन है, तीसरे का ए ऑप्शन है, चौथे का ए ऑप्शन है, पाँचवें का बी ऑप्शन है। ये तमाम के तमाम सवालात यहाँ पे मौजूद हैं, इनको देख लें। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपने लाजमी कर लेने हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज हैं। यहाँ पे चले आपको एमसीक्यूज दिखा देते हैं। तो वो कीज़ आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद थी, उन कीज़ को देखते हुए आपने इनके आंसर खुद ब खुद जो हैं लगा लेने हैं, ठीक है जी। तो ये आप चेक कर लें, ये सारे के सारे जो हैं ये एमसीक्यू दिए गए हैं। देखें ये कुछ रिपीटेड हैं, जिस तरह हमने ऊपर पढ़े थे वो सारे के सारे जो हैं वो रिपीट आ रहे हैं। बा कमाल बावजू होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर फेल अमर है, इसमें नकरा है, सारी सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंट है। जिस तरह यहाँ लहसुन की कीमत पूछी गई है, तो हमें पहले उसने करेले की पूछी थी, इस दफ़ा लहसुन की पूछ ली है, ठीक है। 263 आएगा। तो गली मोहल्ले वाले कूड़ा करकट वाली बात कर रहा है। तो इस तरह एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके भी आंसर्स हैं, कीज़ आपको मैंने दिखा दी हैं। ये देखें यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हिस्सा शैया की, ये एक शेर दिया हुआ है, मेले की शेर या कायद अज़म। देखें फिर मजमून वहाँ भी मजमून था हेडमास्टर के नाम, ये बीमारी छुट्टी की दरखास्त है। हम वर्जन ए के अंदर भी बीमारी की छुट्टी की दरखास्त है, ठीक है। फिर इत्फाक में बरकत जो है ये कहानी है, और उसके बाद ज़ुबानी जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो मज़ीद है। तो नेक्स्ट बच्चे हम चलते हैं। देखें ये दोबारा आपको की दिखा देते हैं, जो ऊपर मैंने मरूजी आपको डिस्कस की है, तो उन मरूजी के आंसर कीजिए, अगेन आप देख सकते हैं, दोबारा देख लें, ठीक है। अब यहाँ पे इसके जो है आंसर की तरफ चलते हैं। यानी फर्स्ट का हमारे पास जो आंसर है कि ये यानी यहाँ पे है नमूना जवाब जो लिखा हुआ है, ये सारे का सारा आंसर है, ठीक है। और दूसरे की अगर बात करते हैं मजमून, मेले के शेर वाला वही यहाँ से यहाँ तक है, और कादिज़म वाला जो है ये इतना सिर्फ आप पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है जी। आपके टीचर ने आप जो भी करवा रहे हैं, तो बच्चों को जो भी करवाया आपने बुक से करवाया, बुक वाले भी कर सकते हो, ये भी लिख सकते हो। बाकी नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, ये दरखास्त फिर वही है, बीमारी की है, जैसे ऊपर हमने डिस्कस की है, सेम टू सेम आपने वैसे ही इसको लिख देना है। तो ये बच्चे कहानियां हैं। किसी गांव में किसान रहता था और किसान ने गट्टे खोल दिए और कहा अब लकड़ी को अलग अलग करके तोड़ो। तो ये एक कहानी है, ये कहानी आपने लिखनी है। तो कहानी के बारे में भी ऊपर पूछा गया है, तो कहानी को भी आपने जहन में रखना है। अब बच्चे जो सुनने वाला एक पैराग्राफ है, जिस तरह एक रेलगाड़ी स्टेशन है, ये आपको दिया जा सकता है। ये एक पैराग्राफ है, ये भी हमारे पास मौजूद है। सवाल नंबर 1, 2, 3 इसके आंसर भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो वर्जन नंबर 2 भी हमारा डिस्कस हो चुका है। अब हम चलते हैं बच्चे वर्जन नंबर 3 की जानब। तो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम तमाम के तमाम वर्जन आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे थर्ड वर्जन के अंदर एमसीक्यूज इसको डिस्कस कर लेते हैं, और फिर इंशाल्लाह फोर्थ आप करेंगे, ठीक है।
फेल माजी का जुमला है, लड़के खेलते थे, ये माजी है। मुतरादफ के इस्तेमाल वाला जुमला कौन सा है? तो इसका सी ऑप्शन है, मुझे दास्तान और कहानी पढ़ना जो है ये और आ गया दरम्यान में, तो ये क्या है? मुतरादफ है। गुलाम का मुतजाद क्या होता है? गुलाम का मुतजाद क्या होता है जी? आज़ाद होता है। गुलाम है और एक आज़ाद है, उल्टा हमने बताना है। बेजान के इस्तेमाल वाला जुमला सवाल नंबर 4 है, यानी ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। मेरे पास जो है वो नया कलम है। सवाल नंबर 5 है, साबका ला से बनने वाले अल्फाज हैं, जिस तरह लफानी है, लाजवाब है, लाचार है। तो इसका जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट है, लफानी और लाचार और लाजवाब और लाचार। इसमें मार्फा यहाँ कादियाज़म है और इसमें सिर्फ लड़की ने बाग से फूल तोड़ा, लड़की ने बाग से फूल तोड़ा, सुर्ख फूल तोड़ा। तो इसमें सिफ्त यहाँ पे कौन सी होगी? तो बच्चे यहाँ पे 7वें की बात करते हैं, तो सुर्ख जो है ये सिफ्त है। जुल्म का जो तलफ़ुज़ है, दुरुस्त तलफ़ुज़ 8वां, तो ये जुल्म होता है। 9वां, कलम डैश लिखो, कलम से लिखो, तो इसका मतलब है 9वें का ए ऑप्शन दुरुस्त है। 10वें का भी दुरुस्त अल्फ़बाई ये है। 11वें की बात करते हैं तो ए ऑप्शन दुरुस्त है, 73 इसे पढ़ते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 12, फेल अमर का जो दुरुस्त जुमला है तो वो ए ऑप्शन से, घर से बिला वजह मत बुलाओ। सवाल नंबर 13 है, घटा आन कर मैठ जो बरसा गई, तो 13वें का यानी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इस तरह 14वां जो है बच्चे, 14वां है, इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट अगर बच्चे हम 15वें की बात करते हैं, फेल नहीं का दुरुस्त जो जुमला है वो कौन सा है? देर से मत सोया करो। सवाल नंबर 16 है, इसमें नकरा क्या है? 16 के इसमें नकरा यानी दरिया होगा। नेक्स्ट 17वां है, अमर जहलम किला रोहतास की सैर। तो 17वें के बच्चे ए ऑप्शन है और 18वें का यानी बी ऑप्शन है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। और यानी उसके बाद हम चलते हैं 19वां है। 19वें के अंदर जो है ये इसका बी ऑप्शन है, आलू का उसने पूछा है, ये आलू आप देख सकते हो। सवाल नंबर 20 है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। और सवाल नंबर कंप्लीट हो गए हैं, पैराग्राफ आ गए हैं, ठीक है जी। पैराग्राफ, ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके मजीद जो है 5 एमसीक्यूज मौजूद हैं। बादशाह दौड़ता हुआ गया, बादशाह दौड़ता हुआ गया, तालाब में गया। बादशाह पानी पीकर ले गया, क्या ले गया जी? यानी वो पानी पीकर चीजों पर छिड़कने लगा। शहजादी ने सबसे पहले देखा, क्या देखा शहजादी ने जी? यहाँ पे सबसे पहले अपने कपड़े देखे। पैराग्राफ में मतलब बरस का मानी क्या है? तो साल होता है। और पैराग्राफ का मुनासिब अनवान की अगर हम बात करते हैं तो बादशाही और शहजादी है। यहाँ पे देखें हिस्सा निशाइया है, इसके अंदर भी अगर हम बात करते हैं ये कौम के बारे में, ये इस शेर के अशार हैं। कादज़म अगेन आ गया, सुबह की सैर, इसमें नया जो है मजमून है, यानी लिखना आपने एक ही है। हेडमास्टर के नाम बीमारी, ये अगेन बीमारी की दरख्वास्त आ चुकी है। इत्फाक में बरकत कहानी जो है ये चेंज है, ये आपने लाजमी कर लेनी है, ठीक है जी। और बाकी सारी चीज़ें वही हैं। लो जी, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कीज़ जो हैं ये भी आप देख सकते हैं। ये कीज़ अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो ये कीज़ देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट 26 है उसका बस ये छोटा सा जो है ये आंसर है, यानी ये हम कौम का असल सरमाया और पाकिस्तान की शान है, हर जुल्म ख़त्म करने और मुज़लमों की हिफाजत करने वाले हैं। नेक्स्ट बच्चे जो मजमून थे कायद-ए-आज़म की, कायद-ए-आज़म वाला मजमून है, आप इसको भी लिख सकते हो, कायद-ए-आज़म वाला मजमून, ठीक है। और ये सुबह की सैर वाला जो है ये भी मजमून आप लिख सकते हैं। तो मजमून बच्चे यहाँ से करें, वहाँ से करें, जहाँ से आपका दिल करे आप वहाँ से कर सकते हो। बाकी बच्चे दरख्वास्त तो वही है जो हमने पहले देखी थी, दरख्वास्त तो वही है, बीमारी की दरख्वास्त बार बार इसका जिक्र हो रहा है, तो ये आपने लिख लेनी है। उसके बाद हम चलते हैं 29 क्वेश्चन पे। कहानी जो है ये आपके सामने कहानी भी मौजूद है, ये कहानी यहाँ से यहाँ तक आपने लिखनी है, ठीक है जी। इत्फाक में बरकत के बारे में कहानी है। नेक्स्ट हमारे पास यानी अगर बात करते हैं, ये पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ से कि यक शगा शिकारगाह में नौजवान शेरवां आदल, ठीक है। तो इसके बारे में ये यानी यहाँ पे दी हुई है, तो इसके ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है। इन क्वेश्चन के जो है ये आंसर भी दिए गए हैं, क्वेश्चन 1 2 3, यहाँ पे इसका आंसर है। लो जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्जन की तरफ चलते हैं बच्चे। हमारे पास ये तो कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट वर्जन है, एंड ऑफ द ईयर, लास्ट हमारा वर्जन है, वर्जन नंबर डी। इसकी भी बच्चे कीज आपने देख लेनी है, ठीक है। या मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको कीज दिखा देता हूँ, इनको आपने रीड डाउन कर लेना है। पहला जो वर्जन था मैंने उसकी आपको कीज जो है वो नहीं दिखाई, मैंने क्या किया आपको समझाए हैं। दूसरे की मैंने आपको कीज दिखाई हैं, मैंने नहीं समझाया। तीसरा जो है मैंने अगेन समझाया है। चौथा फिर आपको खुद करना है, ये कीज आपने लिख लेनी है। और यहाँ से एमसीक्यूज जो है हम कर लेते हैं। ये देखें ये एमसीक्यूज हैं, इनको अच्छे से आपने रीड डाउन कर लेना है।
और एक एक करके सारे एमसीक्यूज आपने कर लेने हैं। ठीक है बच्चे, तो ये सारे एमसीक्यूज करें, बिला झिझक करें, अच्छे से इनको करें और ये तैयारी अपनी जारी रखें। चलें हम यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं और ये पैराग्राफ दिया हुआ इसके हैं। और यहाँ पे अगर बात करते हैं अगेन हिस्सा इंशाई की बात करते हैं, कायद-ए-आज़म का मजमून फिर आ गया है, मेले की सैर, हेडमास्टर फिर अब ज़रूरी काम की दरख्वास्त है, या तो बीमारी की आ गई या फिर ज़रूरी की आ गई है। लालच बुरी बला है, ठीक है ये है, और ये यानी कहानी का नाम आ गया है। इसके भी अगर हम देख लेते हैं, ये केस अगेन आप देख लें केस, और यहाँ पे ये छोटा सा नमूने जाओ, ये बात समझ में नहीं आई, मुझे अम्मी ने समझाई, और कैसे मैं मीठी बात करूं जब मीठी चच्ची नहीं खाई, यानी पता नहीं ची ही लिखा है। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे मजमून है मेले की सैर और कायद-ए-आज़म, पीछे भी हमने दिए पढ़ लिए थे, अगेन देखें वही वर्जन के अंदर आ रहे हैं। तो दरख्वास्त जिसने यहाँ से करनी है ज़रूरी काम की, तो इस दरख्वास्त को वो कर सकता है। ठीक है बच्चे, तो ये दरख्वास्त जो है जिसने करनी है वो इस दरख्वास्त को कर सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे, ये एक लालची कुत्ते की क्या है कहानी है, ये लालची कुत्ते की कहानी है। उसके बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ के जो है यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं। ठीक है जी, तो चलें जी, हमारा ये भी वर्जन इख्तिताम को पहुँचता है। तो आपके सारे हमने पेपर जो है अपलोड कर दिए हैं, ये लास्ट पेपर था तो ये हम चाहते थे कि ये भी जल्द से जल्द अपलोड कर दें। तो चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट, आप 5 क्लास में होंगे तो तब इंशाल्लाह हमसे मिलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।